तारीख है 18 जून 2022। समय हो गया है 08:33 PM। मेरा जो पोक का बिज़नेस है ना, वाइल्ड बोर बिज़नेस बड़ा भयानक है। मैं बताता हूँ, देखो कहाँ का सप्लाई है हमारी। मैकडोनल्ड अंधाधुंध जितने बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा 7 स्टार्स, मतलब हम सप्लाई दे नहीं पाते हैं वाइल्ड बोर की। और कॉस्ट कुछ भी नहीं, मतलब हायर पे चले जाते थे 450 रुपीज़ kg टू क्लाइंट्स टेबल। मतलब क्लाइंट के टेबल पे 450 रुपीज़ kg पहुँचा देते हैं। कहाँ कहाँ से? रूस, ठीक है, अमेज़न, अफ्रीका, जहाँ से हम वाइल्ड बोर उठाते हैं, चीन। फार्मिंग की ज़रूरत नहीं है, कमांडर्स होते हैं, यूनिट लगा रखी है, वो जाते हैं हंटिंग करते रहते हैं। ड्यूटी होती है उसमें, ट्रेनिंग भी हो जाती है। ये तो ज़बरदस्त बिजनेस है ना ये। और पता है हर जगह से क्या, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है मारने का। तो हम तो बल्कि वो मारने के लिए पैसा देते हैं, हंटिंग के लिए हंटर्स को हायर करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, हम उल्टा उनको देते हैं पैसा। 2 रुपीज़ पर kg, मतलब लाइव है, लाइव स्टॉक है, वो कैमरे से अंदाज़ा लगा लेते हैं कितना kg का है, और ध्यान से मारते हैं। जो मेल होता है ना, जो सबसे जो अल्फ़ा होता है, उसे नहीं मारते। देखते हैं किसको पढ़ने में टाइम लग रहा है, फिर निकालते हैं, और उसके बाद फटाफट लोड करते जाते हैं चॉपर्स में। अब आगे फटाफट तोलते हैं इमीडिएट, इतना किलो हो गया। मैंने JSR सिक्योरिटीज़ बनाने से पहले बिज़नेस स्टार्ट किया था। रशिया में तो इतने हैं ना, मतलब एक तरफ से हंटिंग करते जाते हैं, 6 महीने बाद वापस वहीं आते हैं, तो फिर इतने ही होते हैं। इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं ये, सोच लो। और फिर भी हम जो बड़े हिसाब से हंटिंग करते हैं, इसकी परमिशन है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन वाले खुद कहते हैं मारो भाई नहीं। क्यों? रेप्टाइल्स होते हैं ना, इन्हें ख़त्म कर देते हैं ये। रोडेंट्स, स्नेक्स सब खा जाते हैं ये। लिजर्ड्स एंड दोज बर्ड्स हु नेस्ट इन ग्राउंड, they destroy crops. So that's why it's illegal. Day by day, even here in India, Indian government issues a license to kill nilgai, a kind of antelope. We didn't took out the order because it's a word is not good for us. तो आप समझो, हम नहीं मानते वाइल्ड बोर यहाँ। अब यहाँ इंडिया में आज कल बात हुई है पुतिन से, पुतिन की टीम है, वो लेके आ रही है इंडिया में, 10,000 छोड़ देंगे जंगलों में। फिर देखो लाइफ स्टॉक का बिजनेस। अरे कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ क्या कहते हैं सप्लाई आने की देर है। ये तो भयंकर बिजनेस है ना, इतना भयंकर। 7 स्टार होटल्स तो क्या कहते हैं दौड़ के लेते हैं। बकरे का मीट भी कुछ नहीं है इसके आगे, बकरे का, चिकन का, वहाँ से तैयार किया फटाफट, वहाँ पे क्या कहते हैं, अब तो प्लांट लगा रहे हैं वहीं पे, वहीं तैयार किया, पैकिंग कराया, फटाफट लोड करा, भेजो। वाइल्ड बोर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है मेरा, वाइल्ड बोर का। थकाटक। और बल्कि इस पर बीमारी का भी अब ध्यान रखने लग गए हम लोग, तो बीमारियां तो नहीं फैल रही अब इनकी हम वाइल्ड फार्मिंग करते हैं। वाइल्ड फार्मिंग का मेरा फ्रूट का बड़ा तगड़ा बिजनेस है, वाइल्ड फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स। 7 स्टार्स आपका, VIPs लाउंज, VIP डिनर्स में जाते हैं। वाइल्ड फॉरेस्ट फार्मिंग, व्हाट वी डू,
We plant fruits inside the forest. I let it go. Then my team go and visit and bring out the fruits. We don't create farmlands. That's why World Wildlife Federation and National Geography loves me. The Desh style is wonderful. Fruit, vegetables, we spread the seeds in jungles. Animals also can eat. My team, if they get chance, they pick the fruits and vegetables and supply it to the 5 star and 7 stars. World first time in world someone starting a forest farming without disturbing forest. Even because of our plantation inside the forest of fruit and vegetables, the birds and animals easily can get the food. Even we spread the seeds of rice and wheat and your what you call moongfali, groundnuts, tons and tons of we spread from the jets just before 1.5 or 2 months before the rain or near to the rain. This is the real reason the National Geography loves me. We don't never like to disturb the forest life. My team go there, wait. We don't even my team is very controlled. They never like to hunt any other animal, only wild boars. None other. Not even ostrich also in Australia. We stop hunting of kangaroos. Yeah, I have a business of kangaroo meat also, but it's in a farming. I have a business of pork, kangaroo, emu, and ostrich, and beef. Beef means buffalo, not cow. The best and costliest business and the most profitable. That's why I received World Bank's unlimited value account. Just within a year, I received a huge amount and a huge order from all these. United States of America's Army's commanders is with me. They are doing the business. That's why why Donald Trump visited to Russia? Actually, he was in mood to ask to pick up the tender which I received from Vladimir Putin. And Pompeo himself also visited there. He wants to take a same order from him. Yeah, let him allow. Because in United States of America there is not much wild boar. I asked them, yeah, you can take out the seed from Africa and Russia and from India and from other nations also, and let it go in the wild instead of doing a farming. That's why we are starting a goat business via forest. We will let go all our goats and other livestock in wildlife. Let it go. See what happens. Result is dramatically. The height and health of a goat is really wonderful. जंगलों में छोड़ देते हैं बकरे और बकरियां, बढ़ने दे, वहाँ से निकालते हैं और इतना ड्रामेटिकली बढ़ते हैं ना वो कि फार्मिंग में मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना खिलाने की झंझट. Now you are asking from a voice team that in near to Las Vegas it's a very hard to feed them. No need, just let it go in open. See what happened.
they find the food for themselves also, and just spread the seed once in a year. Order to some any aircraft agency, they will aid on the all seeds in those areas, and just keep hunting. So really a big supply and a big business. McDonald's, Subway, Burger King, huge supply of pork. And my monopoly is in this business. So many businessmen like Donald Trump, Xi Jinping, or even Erdogan and Saudi King was, यार क्या आदमी है यार, बता 2 रुपए किलो उठा के 450 किलो, 450 रुपए की, और इसी बात का तो चल रहा। वो ये तो कहते हैं किसी को देखिए कर क्या रहा है ये। मतलब पहले दिन ही जब बिजनेस करना शुरू किया ना पोक का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने, जो क्या कहता है इसमें डेल्टा फोर्स वालों ने, अरे ब्लैक हॉक उठाए, चलो हंटिंग पे लेकर के रूस से बात करी, उन्होंने कहा ले जा भाई। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ता था ना इनको, क्या कहते हैं फसलों को बचाने के लिए, अब तो हम देते हैं 2 रुपये kg, हम देंगे ना 2 रुपीज़ kg। अब 800 किलो का एक निकल गया, 1600 रुपये सीधा मिल गया उनको, और दिन भर में जो है आसानी से 2,500-3 हज़ार मार देते हैं। व्लादिमीर पुतिन के खर्चे के लिए बहुत है वो, 2,500-3 हज़ार तो फिर भी हम कम बता रहे हैं। मतलब पूरी बटालियन यही काम करती रहती है। हमने तभी तो हमने घुसने नहीं दिया किसी को रूस में ना, बिजनेस हमारा है वैसा, हम करने ही नहीं देंगे बिजनेस किसी को। ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइल्ड बोर मीट का बिजनेस मेरा है, कैंगरू मीट का बिजनेस मेरा है, कैमल मीट का बिज़नेस मेरा है। बट कैमल मीट का बिज़नेस हम अभी बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि WWF का कहना है कि उनको जो है क्या कहते हैं दिक्कत आ रही है मिडिल ईस्ट में। हम कह रहे देखते हैं, पहले तो उसकी ताज़ा संख्या देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं। एक बार बढ़ेगी ना फिर है मज़ेदारी। सप्लाई नहीं है भाई साहब, और सस्ता इतना है, और उसी हिसाब से होटल्स में ही फूड हो जाता है। अब 450 रुपये kg, और होटल में जा कर के आपका जो है 2,500-3,000 रुपये प्लेट है, और फ्रीज़र में लगा के रख देते हैं, ओवर स्टॉक करके चलते हैं, ओवर स्टॉक। दोनों पार्टीज़ में, लास वेगास हो, आपका हांगकॉन्ग हो, सिंगापुर हो, पताया टूरिज़म प्लेस में इतना बिकता है ना। चाइना और आपका इसमें क्या नाम है, वियतनाम वगैरह जैसे देशों में तो इतना बिकता है ना वाइल्ड बोर। पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट तक सप्लाई है भाई साहब वाइल्ड बोर की, फैटलेस, फैट नहीं होती इसमें, प्योर रेड मीट है, प्योर रेड मीट। और बहुत ध्यान रखते हैं, हमने तो करने ही नहीं दिया, डोनाल्ड ट्रंप को बिजनेस ही नहीं करने दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश कर ली टेंडर के चक्कर में, ना बिजनेस नहीं देते सर हम, आप कुछ कर लो, हम कंसिडर ही नहीं करने देंगे। पुतिन के लिए बहुत है, अगर मान लो दिन भर में जो है क्या कहते हैं, अगर 3,000 भी हंटिंग कर दी ना लड़कों ने, 3,000 की हंटिंग बहुत, और भी बड़े वाले 400 kg, 500 kg, 800 kg। कल तो पुतिन खुद कह रहा था, कहता मैं 2,500 kg के हैं, वो नहीं मारते, तो वो छोड़ देते, वो भले अपने आप ही मर जाए ना। देखो वो अल्फ़ा होता है, वो SPG होता है, उसे नहीं मारते। पता नहीं किसकी SPG में जा रहा हूँ बाज़ार। इतना ज़बरदस्त बिजनेस है ना। एर्दोगन ने ना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, रूस से बिजनेस नहीं लेने दिया हमने। अब इंडिया में स्टार्ट करेंगे, हिमालय में पूरा में छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती भाई साहब। इतना ज़बरदस्त बिजनेस है ना, ख़तरनाक बहुत होते हैं ना ये, पब्लिक जाती नहीं नज़दीक, ख़तरनाक यार, टक्कर मार दे तो ये राइनो होता है ना, राइनो की तरह ही है बस, और ये है कि उसकी स्किन में फ़र्क है, बहुत ज़बरदस्त सीन होता है।
और क्या, यहाँ बीएड है ना, बीएड में मेरे को एक बार किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी, तो डाल देंगे, क्या दिक्कत है। और कोई मारे भी तो हमें कोई एतराज़ थोड़ी होता है, पब्लिक को भी नहीं हमने रोकते, कई बार वहाँ पब्लिक भी मारती है, हमें क्या दिक्कत है, वो तो वाइल्ड है ना। हम तो बस अपना डेटा मेंटेन रखते हैं। जेएसआर सिक्योरिटीज़ का यही तो सबसे मेन बिजनेस है, इसी से बनी जेएसआर सिक्योरिटीज़। अंधाधुन पैसा कमा, अंधाधुन। और अभी तो और बढ़ा रहे हैं बिजनेस। लाइव स्टॉक का बिजनेस जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा, तो मैं बिहार गया था, तो मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो लाइव स्टॉक के बिजनेस में ना पिगरी से पिग फार्मिंग, पिगरी कहते हैं ना, इसका बिजनेस समझ में आया मेरे को। और जब मैंने इसका प्रोडक्शन रेशो देखा, इसी तरह जो है तुम्हारा और दूसरे एनिमल्स का भी है। तो रैबिट नहीं करते हैं, रैबिट में वो लग जाती है, क्या आर्टिकल लग जाती है। ये सॉफ्ट एनिमल है ना, बहुत क्यूट एनिमल है। ये ध्यान रखना पड़ता है, जो जितना क्यूट एनिमल होता है उसको हंट नहीं कर सकते आप। रैबिट हंटिंग क्या बात कर दी, ऐसे तैसे फेर देंगे। रैबिट हंटिंग नहीं करते, बहुत क्यूट होता है, इसलिए नहीं करते। गाँव बहुत शांत है। वाइल्ड बोर भाई साहब, अगर उसको डायरेक्शन मिल जाए ना, स्पीड इतनी तेज होती है इसकी, ये पैर तोड़ देता है पूरे। और इसके जो गन्स होती हैं वो भी अलग होती है, ये गन पाउडर वाली थोड़ी मारते हैं, इससे बुलेट्स भी अलग बनाई है अब तो। भयंकर बिजनेस है, भयंकर। बहुत कोशिश कर ली। डोनाल्ड ट्रंप का है ना ये मैकडोनल्ड, नहीं मालूम? मैकडोनल्ड किसका है? डोनाल्ड ट्रंप का तो है। ले, नहीं पता? तो डोनाल्ड ट्रंप वही सोच रहा था कि इसके कोक सप्लाई के लिए रूस से बात कर ले, वाइल्ड बोर के लिए। हमने मना कर दिया। तो हम क्या करें, आपका है मैकडोनल्ड तो सप्लाई ले लो आप हमसे, तो सप्लाई हमारी जाती है मैकडोनल्ड में। ये डायरेक्ट जो है, इसकी मैकडोनल्ड का सिस्टम है ना, ये तो डायरेक्ट उठाते हैं। मगर जो प्रोसीजर हमारा है, आप हमारी कंपनी से डायरेक्ट ले लो, हंटिंग थोड़ी दे देंगे आपको, हंटिंग नहीं देने वाले। हंटिंग सीज़न हमारा यही तो होता है। अब पाकिस्तान में छोड़े हैं ला करके 50,000, आज आए हैं, आज लाए कोई 2,500 के लगभग लेके आए हैं। पाकिस्तान के पख्तूनख्वा वगैरह सब पहाड़ियों में छोड़ दिए। अब करीबन कम से कम 2-2.5 महीने तक चलता रहेगा, छोड़ देंगे इधर सब जगह वाइल्ड में। बिजनेस ने बहुत वाइल्ड लाइफ छोड़ते रहते हैं हम ला के। जहाँ किसी देश में ज़्यादा होते हैं, विल्ड बीस्ट लेके आए थे हम इंडिया में, और लेके आ रहे हैं अफ्रीका से। गिर है ना, गिर के गुजरात के पास, वहाँ छोड़ रहे हैं टाइगर्स के लिए। फिर उनके लिए फूड है ना, सुंदरबन वगैरह में। विल्ड बीस्ट की भी जो है संख्या इतनी ज़्यादा है ना अफ्रीका में, वो मारते नहीं है, फिर बीमारियां फैलती है, फिर अचानक मर जाते हैं, उससे वो बीमारियां बाकी जानवरों में फैलती है। तादाद ज़्यादा होने पे यही होता है, कोई ना कोई बीमारी फैल जाएगी। बहुत से बिजनेस है, सारे थोड़ी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कांग्रेस इसका क्या कहते हैं, कैंगरू के मीट का बिजनेस मेरा बड़ा ज़बरदस्त है ऑस्ट्रेलिया में। उसीलिए तो इनकी सुलगी पड़ी थी ये ऑस्ट्रेलियन पीएम की। हम क्या करें, ISIS वाले कह रहे हैं पोक का बिजनेस क्यों कर रहा है, सीधा बोलना, पैसा मांग रहा है, हम तो नहीं देते, हम तो नहीं देते। वाह, पोक का बिजनेस नहीं करने देगा पर उस बिजनेस का पैसा लेगा तू, अच्छा बदमाशी है तेरी। और हम कौन है फिर? वाह वाह, और ज़बरदस्त बिजनेस है, ज़बरदस्त। हाँ, तो बहुत सी चीज़ों का मैं सारा नहीं करता, हम नहीं करते फालतू काम, कुछ नहीं, सवाल ही टूटता।
वाइल्ड लाइफ से पैसा कमाया, ज़बरदस्त कमा के। अभी फ्रूट्स ऑफ हेवन है ना, चाइना से बात चल रही है, फ्रूट्स ऑफ हेवन। मतलब वर्ल्ड में कुछ ऐसे अमेजिंग फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ऑफ हेवन, वो ऐसे अमेजिंग फ्रूट्स हैं कि बहुत टेस्टी बताए जाते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं खाया भाई, झूठ की बोलूँ। पर हाँ ये है, मैंने वीडियोस देखी तो मैंने फ्रूट्स ऑफ हेवन हैशटैग लिया, बंदों ने खोल दिया, तो बढ़िया काम है सर, मेरा हो जाएगा। मैं कहा वाइल्ड लाइफ में लगाओ। अब उसकी सीडिंग तैयार करेंगे, सीडिंग तैयार करने के बाद फिर करेंगे। लगता है टाइम है सीड बनाने में, एक सीज़न तो लग ही जाता है। अब पता नहीं एक सीज़न 8 महीने का है या 8 साल का है। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन जो है ना, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। एक पेड़ काट तो दोगे, उसको बड़ा करने में ज़माने लग जाते हैं। उस सब कहाँ से आए, तो उसका नुकसान इतना ज़्यादा होता है। इंसान थोड़े कि इंसान मर गया तो उससे कंपेयर कर रहे, नहीं होता भाई। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन में जो पैसा है ना, कहीं नहीं है। तभी तो मैंने कांजीरंगा, कान्हा और आपका क्या नाम है, ये जिम कॉर्बेट परचेज़ कर लिया, और बाकी और जितने भी थे परचेज़ कर लिए सारे। भारत के अंदर जितने भी क्या कहते हैं ये अरे नेशनल पार्क है, सब परचेज़ कर लिए। वाइल्ड लाइफ नहीं मार दो, हंटिंग कोई टिकटिंग नहीं है, बाहर वजह से अंदर जाना ही नहीं है। हम मेंटेन करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। कोई नहीं जा सकता सर अंदर, सौदा हो गया। ऐसे ही थोड़ी चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ही थोड़ी पब्लिक जिंदा है यहाँ पे। कहाँ से लाओगे पैसे, डिमोनेटाइजेशन में इसने ऐसी कर दी। बैठ के सोच रहा है एक मूर्ति 10 लाख करोड़ में पर डे में बेच देगा। बताओ यार, मोदी जो है तभी तो इसकी खिंचाई हो रही है तभी इससे। हाँ, मूर्ति जो है क्या कहते हैं इसके घर में थी ना, एक पता नहीं किस चीज़ की है, महाविष्णु की है। नहीं अलाउड ही नहीं अब तो कांजीरंगा में अंदर जाना। कांजीरंगा नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट में अलाउड ही नहीं अंदर पब्लिक का जाना। रेंजर्स होंगे सिर्फ अंदर। अब बनाएंगे पीआई सिस्टम वाले रेंजर्स बनाएंगे, हमारे अपने रेंजर्स से हम खुद मॉनिटर करेंगे। ड्रोन्स मंगाए हुए हैं, ड्रोन कंट्रोल रूम बनेगा, वहाँ से मॉनिटर करते रहेंगे। कोई मतलब ही नहीं उठता कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को कोई टच कर दे, फालतू की बात है। चिड़ियाघर में देख ले जा करके, वाह भाई वाह। फोटोग्राफी चाहिए, ड्रोन है ना, ड्रोन फोटोग्राफी करा देगा कहीं से। कंट्रोल रूम में बैठ जाओ, सेकंड कंट्रोल रूम बना देगा, वहाँ ड्रोन लेकर उड़ाते रहो, फोटोग्राफी करते रहो जिस मर्जी एंगल से। बट ड्रोन अगर गिरा या क्रैश हुआ पैसे दे देना, ये है मेन काम। नहीं इंडिया में तो वाइल्ड लाइफ सिचुएशन सुधार के हिमालय पूरा खाली करवाया हमने चाइनीज़ आर्मी से और इंडियन आर्मी से। अब वहाँ से पॉपुलेशन हटा रहे वाइल्ड लाइफ की वजह से। बहुत ऐसी वाइल्ड लाइफ है जो हमने देखी भी नहीं।